ब्रेक के बाद वीकेंड निष्कर्ष में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्या वो नाम जिस पर पूरा चुनाव आकर सिमट चुका है वो सिर्फ मोदी है? क्या वो मुद्दे जिन पर वोट पड़ेंगे वो मोदी तय कर रहे हैं? क्या चाहे अनचाहे हर जुबान पर यही नाम लिया जा रहा है? क्या ये चुनाव वन हॉर्स रेस बनकर रह गया है? ये मोदी मोदी करते हैं। ओनली मोदी, देयर इज नो बीजेपी। हर जुबान पर मोदी है, नेता छोटा हो या बड़ा, जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती, पहचाना हो या अनजाना, समर्थक हो या विरोधी, दिल्ली में तो मोदी बाहर है, मोदी जी की जांच करनी पड़ेगी, मतदाता हो या नाबालिग, वोट डालिए। एक तो मोदी सरकार बनानी है। मोदी का नाम लिए बगैर, तारीफ किए बगैर, आलोचना किए बगैर या गालियां दिए बगैर नहीं लग रहा कि किसी की नैया इन चुनावों में पार लगेगी। न कोई और नाम, न कोई और मुद्दा, न कोई और जिक्र, सब कुछ मोदीमय हो चला है। भाजपा की सरकार बनेगी, ये कहता मोदी की सरकार बनेगी। मोदी के इश्तहार है, मोदी का पैसा है, लहर बिल्कुल नहीं है। बीजेपी में नमो नमो होना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ अब वो भी नमो नमो कर रहे हैं जो मोदी के बढ़ते कद में अपने कद के लिए चुनौती पा रहे थे। अब उन्हीं में से कोई मोदी को अभूतपूर्व कह रहा है तो कोई मोदी फेस्टो पढ़ रहा है। अभूतपूर्व है। मुझे याद नहीं कि कभी किसी चुनाव के परिणाम इस बात से भी इतने प्रभावित हुए हो जितने इस बार के हमारे प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा होने के बाद जो अभियान यह चुनाव का चला है उससे कभी हुए हो। उधर विपक्ष भी न चाहते हुए ही मोदी का ही नाम ले रहा है। मोदी चाहते थे कि उनके नाम का डंका बजे। चुनाव और नतीजे बाकी हैं, लेकिन क्या मोदी की वो मुराद पूरी हो गई और क्या ये चुनाव वन हॉर्स रेस हो गए हैं? समय के लिए दिनेश गौतम। और मोदी के सामने क्या किसी नाम की चुनौती बाकी रह गई है? क्या कोई है जो मोदी को बराबरी की टक्कर दे रहा है, या मोदी के कद के आगे सब छोटे नजर आ रहे हैं, बौने नजर आ रहे हैं? और ये एम्पायर टॉस के लिए तैयार। एक कैप्टन आ गए हैं, पर ये दूसरे कैप्टन कहां है? नो कैप्टन। शायद बीजेपी के विज्ञापन की तरह ही इस बार नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष नहीं है, या फिर कौन है? 16वीं लोकसभा का चुनाव कई मायनों में अनोखा है। कहने को तो मोदी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की पूरी फौज खड़ी है, लेकिन मोदी की आभा के सामने सभी फीके दिख रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब पूरा आम चुनाव एक व्यक्ति विशेष के पक्ष या विपक्ष में लड़ा जा रहा है। मुद्दे या तो पर्दे के पीछे चले गए हैं या फिर उन्हें जानबूझकर हाशिए में डाल दिया गया है। बात इंदिरा गांधी की हो, वीपी सिंह की या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की, इन सभी के समय कोई न कोई बड़ा नेता इनके खिलाफ खड़ा मिल जाता था। इंदिरा गांधी के सामने जेपी, के कामराज, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, ज्योति बसु और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज थे, तो राजीव गांधी के सामने वीपी सिंह, आर.के. हेगड़े और एनटीआर जैसे मजबूत नेता। वीपी सिंह के सामने राजीव गांधी खड़े थे तो अटल के सामने खुद सोनिया गांधी और थर्ड फ्रंट के तौर पर मुलायम, लालू और ज्योति बसु जैसा मजबूत विपक्ष। लेकिन मोदी के सामने सबका कद छोटा लग रहा है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पीएम पद के दावेदार राहुल गांधी मुकाबले में काफी पीछे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल का करिश्मा हर गुजरते दिन के साथ कम होता दिखाई दे रहा है। क्षेत्रीय क्षत्रप अपने वजूद को बचाने की लड़ाई से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो मुलायम सिंह यादव हो, नीतीश, लालू, ममता या फिर मायावती। कहने को ये सभी राजनीतिक दल हैं तो मोदी के खिलाफ, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि मोदी को टक्कर देने की कुव्वत इनमें से किसी नेता में दिखाई नहीं दे रही। अब की बार मोदी सरकार। कहना गलत नहीं होगा कि इस बार के चुनाव में केवल एक व्यक्ति चुनाव लड़ता दिखाई दे रहा है। वो मुद्दे भी तय कर रहा है और आक्रमण भी कर रहा है। लग यही रहा है कि सिर्फ मोदी अपनी तकदीर की इबारत लिखने की कोशिश खुद कर रहे हैं और बाकी सब किसी चमत्कार के भरोसे हैं। समय के लिए सत्यकाम। अब नरेंद्र मोदी को अगर 3 चुनाव जीतने वाले कामयाब मुख्यमंत्री के तौर पर जाना गया है तो उन्हें हर मोर्चे पर घिरे हुए एक नेता के तौर पर भी देखा गया है। फिर इन तमाम चुनौतियों को चीरते हुए मोदी ने यहां तक का रास्ता कैसे तय किया, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
मोदी वो मोदी कैसे बने जिनके इर्द गिर्द इस चुनाव की हर एक बात सिमटी दिखाई दे रही है। कोई बात उनके पक्ष में है, कोई विरोध में, लेकिन कोई बात उनके बगैर पूरी नहीं हो रही। मोदी एक फिनोमिना बनते जा रहे हैं, लेकिन ये एक दिन में ही नहीं हुआ। मोदी का यहां तक का संघर्ष 1 दशक से भी ज्यादा चला। इस दौरान चुनौतियां, हमले, नाराजगी मोदी को लगभग हर ओर से घेरे हुए दिखाई दिए। अदालतों के मुकदमे, एसआईटी की जांच, सिविल सोसाइटी के हमले, राजनीतिक विरोधी, खुद की पार्टी से मिल रहा विरोध, बीजेपी के कई बड़े नेताओं की नाराजगी और मीडिया, लगभग 1 दशक तक प्रहार ही प्रहार, हमले ही हमले। लेकिन इस सबसे दो चार होते मोदी ने न सिर्फ अपना वजूद बनाए रखा, बल्कि उसे लगातार मजबूत बनाते हुए खुद को पार्टी के पीएम उम्मीदवार के तौर पर ला खड़ा किया। विरोधी भी कहने लगे, किस चक्की का पीसा खाते हैं मोदी। वैसे मोदी खुद इस बारे में ये राय रखते हैं।